जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 23वां सर्ग। राक्षसियों का सीता जी को समझाना। शत्रुओं को रुलाने वाले राजा रावण सीता जी से पूर्वोक्त बातें कहकर तथा सब राक्षसियों को उन्हें बस में लाने के लिए आदेश दे वहां से निकल गया। अशोक वाटिका से निकलकर जब राक्षस राज रावण अंतःपुर को चला गया, तब वहां जो भयानक रूप वाली राक्षसियां थीं, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आईं। विदेह कुमारी सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। सीते, तुम पुलत्स्य जी के कुल में उत्पन्न हुए सर्वश्रेष्ठ 10 ग्रीव महामना रावण की भार्या बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझती। तत्पश्चात एक जटा नाम वाली राक्षसी ने क्रोध से लाल आंखें करके कृशोदरी सीता को पुकार कर कहा, विदेह कुमारी, पुलस्त्य जी 6 प्रजापतियों में चौथे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस रूप में उनकी सर्वत्र ख्याति है। पुलस्त्य जी के मानस पुत्र तेजस्वी महर्षि विश्रवा हैं। वे भी प्रजापति के समान ही प्रकाशित होते हैं। विशाल लोचने, ये शत्रुओं के रुलाने वाले महाराज रावण उन्हीं के पुत्र हैं और समस्त राक्षसों के राजा हैं। तुम्हें इनकी भार्या हो जाना चाहिए। सर्वांग सुंदरी, मेरी इस कही हुई बात का तुम अनुमोदन क्यों नहीं करती? इसके बाद बिल्ली के समान भूरे आंखों वाली हरिजटा नाम की राक्षसी ने क्रोध से आंखें फाड़कर कहना आरंभ किया, अरे, जिन्होंने 33 देवताओं तथा देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया है, उन राक्षस राज रावण की रानी तो तुम्हें अवश्य बन जाना चाहिए। उन्हें अपने पराक्रम पर गर्व है। वे युद्ध से पीछे न हटने वाले सूरवीर हैं। ऐसे बल पराक्रम संपन्न पुरुष की भार्या बनना तुम क्यों नहीं चाहती हो? महाबली राजा रावण अपनी अधिक प्रिय और सम्मानित भार्या मंदोदरी को भी, जो सबकी स्वामिनी है, छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। तुम्हारा कितना महान सौभाग्य है। वे सहस्त्रों रमणियों से भरे हुए और अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस अंतःपुर को छोड़कर तुम्हारे पास पधारेंगे। अतः तुम्हें उनकी प्रार्थना मान लेनी चाहिए। तदंतर बिकटा नाम वाली दूसरी राक्षसी ने कहा, जिन भयानक पराक्रमी राक्षस राज ने नागों, गंधर्वों और दानवों को भी सम्रांगण में बारंबार परास्त किया है, वे ही तुम्हारे पास पधारे थे। नीच नारी, उन्हीं संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न महामना राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुमने क्यों इच्छा नहीं होती? फिर उसने दुर्मुखी नाम वाली राक्षसी से कहा, विशाल लोचने, जिसने भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है, जिनसे भय मानकर सूर्य तपना छोड़ देता है और वायु की गति रुक जाती है, उनके पास तुम क्यों नहीं रहती? भामिनी, जिनके भय से वृक्ष फूल बरसाने लगते हैं और जो जब इच्छा करते हैं तभी पर्वत तथा मेघ जल का स्रोत बहाने लगते हैं, उन्हीं राजाधिराज राक्षस राज रावण की भार्या बनने के लिए तुम्हारे मन में क्यों नहीं विचार होता? देवी, मैंने तुमसे उत्तम यथार्थ और हित की बातें कही हैं। सुंदर मुस्कान वाली सीते, तुम मेरी बात मान लो, नहीं तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 23वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।